फिर रोने लगा ये। अब हम लोग करते हैं नए क्वेश्चन से शुरुआत। सर साइक्लिक में आपने वर्क डन निकालना सिखा दिया, जरा वर्क डन एक निकाल के देखते हैं। और साइक्लिक में केवल वर्क डन नहीं निकालते, हम लोग कई सारी चीजें निकालते हैं। मान लो क्या क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर वी हैव दिस कर्व, कौन सा कर्व सर? पीवी कर्व है हमारे पास, ठीक है। इस पीवी कर्व में एक साइकिल है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से कहां गया बी से कहां गए भैया सी से कहां जाते हो आप डी, और डी से कहां जाते हो आप फिर से ए पर पहुंच जाते हो, ठीक। व्हाट इज गिवन सर? इट इज गिवन दैट यहां पर वॉल्यूम कितना है वी नॉट, यहां का वॉल्यूम कितना है बेटा 2v नॉट, यहां का प्रेशर कितना है पी नॉट, यहां का प्रेशर कितना है 2p नॉट, ठीक है। और पॉइंट डी का टेम्परेचर भी दिया हुआ है दैट इज टी नॉट, टेम्परेचर ऑफ पॉइंट डी इज टी नॉट, ठीक है। आप ए यहीं से ना शुरू कर दो डी से, चलो अच्छा रहने दो, टी नॉट ए रहने दो, कोई बात ऐसा नहीं। दिस इज द केस गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन मेरा ये है फाइंड डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू। मतलब वर्क डन इन ईच प्रोसेस, मतलब क्या ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से ए में, एंड देन फाइनल टोटल वर्क डन। क्या बोला मैंने? वर्क डन इन ईच प्रोसेस, ठीक। ये भी इन ईच प्रोसेस, ये भी इन ईच प्रोसेस, मतलब अभी तक जो लोग आप लोगों ने पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन एक तरीके से है। और हमें ये भी देखना कि साइक्लिक प्रोसेस कैसा होने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मतलब आपको क्या क्या निकालना है, देखो आपको निकालना है डेल्टा यू, आपको क्या निकालना है डेल्टा डब्ल्यू, और आपको क्या निकालना है बेटा डेल्टा क्यू टोटल हीट, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? पहला ए से बी, दूसरा बी टू सी, तीसरा सी टू डी, चौथा डी टू ए, और पांचवा ए बी सी डी ए, मतलब साइक्लिक। ओके, इस पूरे डिस्कशन को हमें करना है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है सर? यहां डी दिया हुआ है, ठीक है। इस डी से हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। एक चीज आपको एकदम दिमाग में बिठा के चलनी पड़ेगी, सर डी वाले पॉइंट का अगर देखा जाए तो प्रेशर कितना है पी नॉट, वॉल्यूम कितना है वी नॉट, और टेम्परेचर कितना है टी नॉट। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं क्या पी नॉट वी नॉट एंड टी नॉट, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग आ जाएं तो यहां पर प्रेशर कितना है बेटा 2p नॉट, वॉल्यूम कितना है v नॉट, बट टेम्परेचर कितना होगा? दिस इज नॉट आइसोथर्मल, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना। तो अगर ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जरा सोच के देखो क्या हो सकता है। तो सर जब वॉल्यूम और प्रेशर आपके पास पता है, p और v नॉट पता है, तो क्या t नॉट निकालना आसान नहीं होगा? कैसे सर? pv इज इक्वल्स टू nRT, ठीक। ये आपको पता है, मैं क्या लिख सकता हूं P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। किसके किसके बीच में कंपेयर कर लिया जाए? D और A के बीच में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, P नॉट ये कितना हो गया डबल हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जरा ध्यान से देखो PV इज इक्वल्स टू nRT। डायरेक्ट कराना सिखाता हूं, इतना काहे मेहनत कर रहे हो? देख वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट T, मतलब प्रेशर यहां पर हो क्या रहा है डबल, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा डबल। ओके, सो कैन बी राइट हियर 2T नॉट। बोलो सिमिलरली फ्रॉम प्रोसेस ए टू बी की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसा प्रोसेस है बेटा कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टेम्परेचर इन दिस केस।
तो सर यहां पर प्रेशर कितना होगा 2p0, वॉल्यूम कितना है सर 2v0, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा डबल, यहां पर कितना है तो कितना हो जाएगा ये 4p0। बढ़िया, समझ आ रहा ना यार। जरा यहां पर देख, अगेन कौन सा प्रोसेस, आइसो कांस्टेंट क्या हो गया भैया, आइसोकोरिक, है ना। तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन दिस केस, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो मैं तुमसे क्या बोल सकता हूं यार, सर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर क्या हो रहा है बेटा पी नॉट हो रहा है। कैसे, यहां का प्रेशर देखो 2p0 और यहां पर क्या है p0, प्रेशर हो गया हाफ, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, तो 2v0 और क्या हो जाएगा 2t0। इज दिस ओके? So do we have each and every parameter in all the steps? Like D पर मुझे पता है P0, V0, T0, इस पर पता चल गया, इस पर पता चल गया, इस पर पता चल गया। बोलो यार समझ आ रही बात? That is very important. मैंने कहा ना PV is equals to nRT, you have to use at every step. Each step you have to use. Okay? ठीक है। तो ऐसे केस में अब हम A से B के बारे में बात करते हैं। From A to B. A से B में टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है बेटा 2T नॉट। सर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने बताया था कुछ, याद है नहीं याद है? हाँ, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था NF/RT/2, या फिर डेल्टा के टर्म्स में पढ़ा था, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करी जाए तो कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा, T2 - T1 आ जाएगा ना। और ये जो गैस है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये समझ लो मोनो एटॉमिक गैस है। जो प्रोसेस है वो किसके लिए है बेटा, मोनो एटॉमिक। दैट विल बी गिवन एंड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो सर NF/RT F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल कितना ले लिया मैंने 1 मोल ले लिया, मोल कितना हो गया बेटा 1। नाउ बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो यू विल से सर NF डेल्टा T, सर डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो कितना हो गया 3/2 R इंटू डेल्टा टी कितना हो गया 2T0। देखिए चेंज कितना हो रहा है T0 से 4T0, तो ये आ गया कितना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 3R/T0। इज दिस ओके? फ्रॉम B टू C, यहां से यहां तक वाला देखो, टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ऐसे केस में यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 3R/T0, बट नेगेटिव में। नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, टेम्परेचर डिक्रीज तो इंटरनल एनर्जी क्या नेगेटिव। फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर करोगे, फाइनल क्या है 2T0, इनिशियल कितना 4T0, तो कितना आएगा यार नेगेटिव वैल्यू आएगी। और चूंकि चेंज इन टेम्परेचर उसी के बराबर है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो पिछले केस में आया वही इसमें भी आएगा। ओके, नाउ फ्रॉम C टू D, C से D वाले पार्ट में देखो, व्हाट इज द टेम्परेचर T0, व्हाट इज टेम्परेचर इन दिस केस 2T0 से T0 आया, टेम्परेचर अगेन डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर फिर से क्या हो रहा है डिक्रीज। ऐसे केस में क्या हो जाएगा बेटा 3/2 R और डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है T0, नेगेटिव में तो क्या आ जाएगा -3R/T0/2। अगेन इन दिस प्रोसेस व्हाट यू आर फाइंडिंग, T0 से कहां पहुंचा टेम्परेचर 2T0, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव होगा इंटरनल एनर्जी कितना बेटा +3R/T0/2। ठीक है, हर एक स्टेप पे आपने इंटरनल एनर्जी निकाला कि नहीं निकाला, बोलो। अगर मैं तुमसे पूछूं सर टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, जोड़ लो सबको फटाफट। सर पहले केस में इंटरनल, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 0 आएगा, 0। क्यों 0 आया, क्योंकि आप जहां से चले थे वहीं पर वापस पहुंच गए। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सर नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। Maybe there are change in internal energy in different processes, but you are finding the net change in internal energy 0। बोलो यार बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ अगला हमारा टर्म है क्या डेल्टा W। सर डेल्टा W A से B कौन सा प्रोसेस है आइसोबैरिक,
लेकिन बी से सी वाला प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक। डी से ए वाला प्रोसेस भी कैसा है? आइसोकोरिक। व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस? वॉल्यूम कांस्टेंट 0। तो आइसोकोरिक कौन सा हो गया बेटा? ये देखो यहां लिख दे रहा हूं, आइसो, दिस इज बेरिक, दिस इज कोरिक। और यार कोरिक में याद रखा करो, चोरिक है ना, ये चोरी करता है, ये कौन सा चोरी करेगा? वर्क डन का। तो ये भी कैसा प्रोसेस है बेटा? चोरिक। और ये हो गया आइसो बेरिक। So in these two processes you will find zero work done. सीधी सी बात है। लेकिन सर यहां ए से बी वाले में वर्क डन का फंडा आपने जो बताया था, याद है मुझे क्या? सर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी और एन आर डेल्टा टी, याद है? ये तो बताया था मैंने। तो सर एन की वैल्यू 1 है, तो वर्क डन यहां पर कितना होगा जरा मुझे बताओगे? आर डेल्टा टी कितना हुआ ए से बी में सर? 4t। फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो गया? 2 t नॉट। व्हाट इज द वर्क डन? 2r t नॉट। इन दिस प्रोसेस सर सी से डी वाले केस में सर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? 2 t नॉट से कितना आ रहा है? t नॉट। तो चेंज कैसा आया? नेगेटिव। तो वर्क डन यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? माइनस r t नॉट, आई थिंक यस, because change in temperature is how much? Negative. Okay, this is the process of expansion, this is the process of compression. Okay, so sir what is the net work done? R T not. सर नेट वर्क डन क्या आ जाएगा यहां पर? लिख दो यार एक, W net R T नॉट। सर इतनी सारी मेहनत आपने करी, जरा ये लेंथ कितनी है सर? P नॉट। ये लेंथ कितनी है सर? V नॉट, है ना? तो एरिया तो इसी का मैं निकाल सकता था, यही तो एरिया होता है, P नॉट इंटू वी नॉट। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो सर, P नॉट इंटू वी नॉट इज ऑल्सो द एरिया। और वर्क डन तो इट कैन बी रिटन आर टी नॉट, है ना? तो n की वैल्यू कितनी? 1। आंसर क्या आ जाता? आर टी नॉट। देख, इन साइक्लिक प्रोसेस द नेट वर्क डन इज व्हाट? इट इज द area under the cyclic process. So this cyclic process is clockwise or anti-clockwise? It is clockwise, and that is the reason you are getting a positive work done in this case. ठीक? Now the third point is, what is the heat given or taken during this process? What is the heat given or taken during this process? What will you apply? First law of thermodynamics. So total heat is either utilized to do some work or change in internal energy. तो सर यहां पर इंटरनल एनर्जी कितनी है? प्लस में। और ये कितनी है? ये भी प्लस में है। तो नेट कितना हो जाएगा सर? 5r t नॉट। क्यों? क्योंकि ये होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ओके, यहां पर कितना हो जाएगा? -3r t नॉट। यहां पर कितना आ जाएगा बेटा? -5r t नॉट बाई 2। और यहां पर कितना आ जाएगा? 3r t नॉट बाई 2, बट इट इज इन माइनस। सर आपसे अगर मैं पूछूं कि ये तो दोनों वर्क डन पॉजिटिव है, सर दिस वर्क डन इज हाउ हाउ इज इट पॉजिटिव? सर ये भी तो पॉजिटिव है, ये वर्क डन पॉजिटिव है और ये वर्क डन भी क्या है? पॉजिटिव। सॉरी, ये हीट पॉजिटिव और ये भी हीट क्या है? पॉजिटिव। टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम, ध्यान देना, डेल्टा क्यू गिवन टू द सिस्टम। तो पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड करोगे कितना आएगा यार? 5 प्लस 3/2, तो कितना आ जाएगा? 6.5 आर टी नॉट या फिर 13 आर टी नॉट बाई 2। यार बात समझ में आ रही है? सर टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम हो गया, और टेकन हो कितना हो जाएगा? सर टेकन हीट, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना हो गया? 3 और 2 5। ये कितना हो गया यार? सही है ना? हाँ जी, अरे यार 3 और 2 5, 5.5, दैट इज 11 पॉइंट, सॉरी 11 बाई, हाँ वही आर टी नॉट, उसका मतलब आर टी, लेकिन वैल्यू कैसे आ गई? नेगेटिव आ गई। समझ आ रही बात? आपसे क्या पूछा गया? हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। ओके, क्लियर हो रही बात? तो हीट गिवन, हीट टेकन।
और ये क्या हो गया, वर्क डन। ओके, क्वेश्चन जेई में क्या पूछा था पता है, ये जेई एडवांस का सवाल था। क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम और हीट लॉस ड्यूरिंग दिस साइकिल। मैं अगर आपसे पूछूं क्या कि ड्यूरिंग दिस साइकिल व्हाट इज द हीट लॉस थ्रू द सिस्टम, तो लॉस हीट का मतलब क्या, द हीट टेकन, हाउ मच हीट यू हैव, 11/2 आर टी नॉट, दिस इज द आंसर। बोलो। हाँ, अरे वो तो तुरंत हो जाएगा, ये तो इसमें तुमने लंबा प्रोसेस बताया है। ठीक है, समझते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इस टॉपिक को, बहुत मजेदार टॉपिक है। सर इसको और क्या एनालाइज करेंगे, देखते हैं। लेट्स डू द एनालिसिस। दिख रहा है सभी लोग, ध्यान से देखो। यहां पर टोटल की बात कर रहा हूं, डेल्टा यू की वैल्यू क्या, 0। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, in a cyclic process delta u is equals to 0. Net work done, w net, you can write w only, थोड़ी देर के लिए कितना आया बेटा, r t नॉट। heat given means this is the process of expansion। देखो यहां पर हीट दे रहे हो और यहां पर हीट दे रहे हो, ऐसे केस में वर्क डन कैसा आ रहा है, देखो यहां पर आ रहा है पॉजिटिव, ये कितना आ गया प्लस 13 आर टी नॉट बाई 2, और हीट टेकन और लॉस अगर मैं बोलूं तो -11 आर टी नॉट बाई 2। ठीक है, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यू हैव अ सोर्स ऑफ हीट, लेट सपोज, यहां पर बात करते हैं, यू हैव अ सोर्स ऑफ हीट, ठीक है, यू हैव द सिस्टम एंड यू हैव द सिंक। सिंक में से क्यों बोल रहा हूं, जहां पर हीट वेस्ट होता है, सिंक में क्या होता है, वेस्ट वाला चीज। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ सोर्स क्या करता है, हीट देगा, मींस इट हैज, लेट सपोज हैविंग हाई टेम्परेचर T1, ये हीट क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर T2, मतलब हम यहां पर मान लेते हैं क्या T1 इज ग्रेटर देन T2 फॉर अ स्मॉल टाइम। सोर्स ने क्या किया, हीट दिया, सर हीट गिवन को मैं Q1 लिख दूं थोड़ी देर के लिए, सर हीट गिवन जो है वो क्या लिख दूं मैं, Q1। हीट लॉस को क्या लिख दूं मैं, Q2, इसको क्या लिख दूं, Q2। ठीक है, तो दोनों का जो नेट वैल्यू है, नेट हीट यूटिलाइज्ड इन द सिस्टम, मैं क्या बोलूं, हीट यूज्ड बाय द सिस्टम, यू विल से सर मतलब, यू विल से सर नेट हीट मतलब क्या, Q1 माइनस Q2 करोगे, या माइनस नहीं करोगे प्लस ही रखो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, अल्टीमेटली आर टी नॉट आएगा ना। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसलिए मैं इसको क्या लिख दिया थोड़ी देर के लिए, नेगेटिव। तो Q1 माइनस Q2 मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम माइनस हीट लॉस इज इक्वल टू आर टी नॉट। आर टी नॉट है क्या सर, आर टी नॉट है क्या सर, वर्क डन। मतलब क्या, मतलब आपने जितना हीट दिया उसका कुछ अमाउंट तो वेस्ट हो गया, चला गया, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है दैट इज गिविंग यू व्हाट, वर्क डन। ठीक है, दिस इज व्हाट, वर्क डन। और ये कैसा, बाय द सिस्टम, पॉजिटिव आ रहा है ना बेटा, हेलो, दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये जो है इसी को कहते हैं क्या, हीट इंजन, दिस इज कॉल्ड हीट इंजन, एंड दिस इज एक्चुअली द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अभी तो आपने कुछ बोला लेकिन स्टेटमेंट बताइए। Q1 हीट आपने दिया, Q2 हीट यहां पर सिंक में चला गया, आपने वर्क डन W कर लिया। तो ये बस ये कहता है क्या कि किसी भी सिस्टम के थ्रू या किसी भी इंजन के थ्रू 100% इफिशियंसी नहीं ली जा सकती। मतलब इफिशियंसी क्या है, छोड़ो, किसी भी सिस्टम के थ्रू अगर आपने जितना हीट दिया 100% हीट वर्क डन के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। बोलो यार, ठीक है,
थ्रू एनी सिस्टम मीन्स सिंपल सिंपल लिखूं क्या 100% हीट कांट बी यूटिलाइज्ड टू डू वर्क। ठीक है, बोलो आसान हो गया ये चीज, हीट इंजन समझ में आ गया। सर वर्क डन हुआ क्या, W इज इक्वल टू नथिंग बट Q1 माइनस Q2। सर अभी आपने एक टर्म यूज किया था इफिशियंसी, है ना। व्हाट इज इफिशियंसी, आप सभी लोगों को पता है क्या होता है भाई इफिशियंसी। द आउटपुट दैट यू कैन टेक और एक्सट्रैक्ट डिवाइडेड बाय इनपुट। मैंने कहा यार देख तुम लोगों को मैंने काम दिया, मान लो ठीक है, मैंने कहा आज तुम अगर 1.5 घंटे पढ़ोगे तुम सभी लोगों को क्या करूंगा मैं, समोसा खिलाऊंगा। ठीक है, इनपुट क्या है मेरा, एक समोसा, और टाइम क्या मांग रहा हूं मैं, आउटपुट क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 1.5 घंटे। बट तुमने क्या कहा सर बहुत ज्यादा हो जाएगा टाइम, 1 ही घंटे पढ़ूंगा। मैंने कहा फिर आपको कम समोसा मिलेगा। ऐसा तो करूंगा नहीं, मैं तो दे चुका हूं, मैं ऑलरेडी बर्बाद हो चुका हूं। बचा कौन, तुम लोग। और तुमने यार डिनाई कर दिया कि सर हो नहीं पाएगा हमसे, हम जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, मेरा लॉस हुआ ना। व्हाट इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग लेस देन द गिवन इनपुट। तो मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं, आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट। ठीक है, कोई भी कहीं पर भी इफिशियंसी की बात होती है, तुम्हारी इफिशियंसी कितनी है, तुम सर 6 घंटे में पढ़ने बैठती हूं, तो क्या होता है 6 घंटे में से मैं मुश्किल से 3 घंटे पढ़ पाती हूँ, 3 घंटे मेरा दिमाग कहीं और चलता है। व्हाट इज द इफिशियंसी, सर आउटपुट अपॉन इनपुट। व्हाट इज द आउटपुट 3 आवर्स, व्हाट इज द इनपुट 6 आवर्स, व्हाट इज योर इफिशियंसी 50%। अरे बोलो ना यार। मैंने कहा नहीं, मेरे बगल में शक्तिमान रहता है, मतलब मेरा दोस्त शर्मा जी का लड़का है ना, वो 6 घंटे बैठता है और 6 के 6 घंटे को यूटिलाइज करता है पूरी तरीके से परफेक्टली, है ना। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट शक्तिमान, 100%। मतलब समझ में आ रहा है, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। सर ये भी एक शक्तिमान टाइप का इंसान है, नहीं, क्यों, क्योंकि 100% इनपुट कैन नॉट बी यूटिलाइज, है ना। तो भाई क्या कर सकते हो आप, व्हाट इज द इफिशियंसी, सर आउटपुट, आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, वर्क डन। इनपुट पर क्या दे रहे हो आप, हीट, कौन सा हीट दे रहे हो, Q1, है ना। या फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, परसेंटेज में। तो सी इफिशियंसी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज और इन इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1। 100 ना रखो तो 1/2 हो जाएगा तुम्हारी इफिशियंसी। शर्मा जी के लड़के का इफिशियंसी 1, तुम्हारी इफिशियंसी 1/2। तो 1/2 मतलब इफिशियंसी को हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं बेटा, 0 से 1 के बीच में, या फिर 0 से 100% के बीच में लिख सकते हैं। तो परसेंटेज में लिखना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देख। सर ईटा, W की जगह क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। ओके, सो ईटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बोलो कुछ समझ आ रहा है, थोड़ी सी बात और करूंगा इसके बारे में। सर इफिशियंसी ईटा दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1। इफिशियंसी 100% नहीं, 1 की बात मैं कर रहा हूं, भी परसेंटेज समझ में आ रहा है यार। सोचो इफिशियंसी की वैल्यू 1 कब हो सकती है, व्हेन इट इज पॉसिबल द इफिशियंसी ऑफ अ मशीन और हीट इंजन इज 1। ऐसा कब होगा, जब मैं Q2 को क्या कर दूं, 0, मतलब सिंक में जाने वाली हीट एनर्जी कितनी हो जाए, 0। मतलब सर सिंक अगर मैं हटा ही दूं, मतलब आपने जितना भी हीट एनर्जी लिया सिस्टम को दिया, वो पूरी तरीके से किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में, सिंक गायब। सर ऐसा पॉसिबल है क्या, सराउंडिंग हटा दोगे अपने आसपास से, नहीं, यू कांट डू दिस। कैन यू मेक 100% एडियाबेटिक वॉल, नॉट पॉसिबल। इसीलिए एफिशिएंसी भी 100% पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब रिवोल्यूशनरीज का कमी है क्या, नहीं कमी है यार। कौन आते हैं, कारनोट साहब, वो कह रहे अपन करके दिखाएगा, वेट। हम लोग भी बचपन में सोचते थे कि सर एफिशिएंसी 100% वाली एक ऐसा मशीन बनाएंगे ताकि एक बार एनर्जी दे दिया अगर, तो बस वो चलती रहे चलती रहे चलती रहे, फिर फ्यूल की जरूरत ही ना पड़े। मैंने भी सोचा था, शायद तुमने भी सोचा होगा। इवन यहाँ पर प्रकाश भैया को कोई जानता है, प्रकाश भैया यहाँ पर काम करते थे, वो इलेक्ट्रीशियन थे लॉकडाउन से पहले। आई वॉज शॉक्ड
वो ऐसे अभी रिसेंट आए थे, वो तो मुझसे बैठे कह रहे पवन सर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं? हाँ। कह रहे अच्छा एक बात बताइए, एक टेक्निक है मेरे पास। क्या? समझना, थोड़ी सी कहानी है, नींद नहीं आएगी तुम्हें। टेक्निक उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा सर मेरे पास एक डायनमो है। मैंने कहा बढ़िया। उन्होंने कहा अगर मैं डायनमो रोटेट कराऊं, आप सभी लोगों को इतना पता होगा, डायनमो का नाम सुना होगा, जनरेटर है यार। उसको अगर मैं रोटेट कराऊं तो वी कैन गेट ऑल्टरनेटिंग करंट एज एन आउटपुट। बोले यार सही बात। हमने कहा यार सही बात है। उन्होंने कहा हमारे पास फैन भी है, फराटे वाला। फराटे वाला दोस्तों बहुत तेज जो चलता है। यस वी हैव अ फैन ऑल्सो। ठीक है, वी हैव अ फैन ऑल्सो। ठीक है, और इसको चलाने के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? एसी की। एसी की जरूरत होगी एज एन इनपुट। हमने कहा ये भी सही। हमने इसको लगा दिया, ये फर्राटेदार घूमना शुरू हो गया। उन्होंने कहा अगर इसको, ध्यान दो, और ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, यही मैं भी सोचा था, वो शौक, इसीलिए तो शौक था। तुम भी ट्राई कर लिए देखो। मैंने बोला ना कि मतलब निकल जाएंगे कुछ आइंस्टाइन टाइप के लोग। अच्छी बात है, सोचना जरूरी है यार, बढ़िया। तो क्या हुआ, इस फैन को इस डायनमो के साथ एक बेल्ट या किसी भी प्रोसेस के थ्रू कनेक्ट कर दिया। आपने यहां से स्विच को ऑन किया, फैन चलना शुरू हो गया, उसके साथ डायनेमो रोटेट होना शुरू हो गया। आपको यहां पर क्या मिलने लगा बेटा? आउटपुट। यू आर गेटिंग आउटपुट। ओके, जरूरत किस चीज की सर? एसी की। मिल क्या रहा है मुझे आउटपुट पर? एसी। किसी युक्ति के थ्रू, युक्ति किसी का नाम तो नहीं है यहां पर, ठीक है, अगर मैं किसी प्रोसेस के थ्रू यहां पर एक स्विच लगा दूं इन दोनों के बीच में, ठीक है, और जब ये अपने फुल स्पीड पर हो, बहुत कम टाइम में, मिली सेकेंड्स में, है ना, देखो यहां पर हमारे पास पावर सप्लाई था जो बाहर से आया था, आउटर। इस स्विच के थ्रू पहले ये इससे कनेक्टेड था, देखो ये इससे कनेक्टेड था, बहुत कम टाइम में इसको मैं स्विच कर दूं किस पर? इस एसी इनपुट पर, है ना। तो अब इनपुट कहां से मिल रहा है? यहां से। उससे कौन चल रहा है? फैन। फैन से कौन चल रहा है? डायनेमो। डायनेमो से कौन चल रहा है? ये। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना। एक बार चला दिया तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। मतलब तुम्हें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? थोड़े टाइम के लिए एक इनपुट पावर की जरूरत पड़ेगी। आपके पावर प्रॉब्लम सॉल्व। आई वॉज फीलिंग सो प्राउड व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, है ना। फिर उसके बाद जब इंजीनियरिंग में गया तो वहां पर समझ आया कि भैया ये देखो ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लॉसेस, है ना। आपने यहां पर दिया मैकेनिकल लॉस, यू विल फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल। मैग्नेटिक लॉस यू विल फाइंड आउट, बहुत सारे लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आपने यहां पर 100 रुपए दिए, ये काम 70 रुपए का किया, 70 रुपए इसको दिया, ठीक है। यही चीज डिस्कस किया था प्रकाश भैया ने, तो यार उसको छोड़ दो। 70 रुपीज यहां पर गया। सर इसने कहा कि मैं भी कुछ लॉस करूंगा, मैंने कहा 50 कहां पर मिला? आउटपुट पर। फिर ये आउटपुट यहां पर आ गया। अब तुम्हारे पास आउटपुट कितना आया? 50। 70% इसका, 35 यूज हुआ। फिर इसका कम कर दिया, मान लो इसने कितना कर दिया? 20। अब फिर से आउटपुट पर क्या मिल गया आपको? 20। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यूअसली रिड्यूस the energy, and after some time everything will be stopped because there is a loss, there is sink. What is sink? Anything that, okay, anything that sucks the energy, that losses the energy, ठीक है। सराउंडिंग could be as a sink, हम सराउंडिंग को एज अ सिंक ले सकते हैं। इंजन में भी सिंक का प्रोसेस होता है। बोलो बात समझ में आया? एक चीज समझ में आया सर, एनी इंजन दैट विल वर्क, that is a cyclic process, that is a cyclic process. In the cyclic process what we get, sir, q cannot be equal to, q2 cannot be equal to 0, you cannot remove the sink। अगर ऐसा होता तो भाई रिवोल्यूशन आ जाता, लेकिन ऐसा करने की पूरी कोशिश किसने करी? कार्नोट ने। शायद स्पेलिंग यही होती है, एक बार देख लेना, ठीक है। शायद आ रही हो तो डबल देख लो, कोई बात नहीं। तो कार्नोट साहब ने क्या करने की कोशिश करी? यही सेम काम करने की कोशिश करी। तो इन्होंने एक एक जैसे हमने ये क्या बताया, ये मेरा हाइपोथेटिकल केवल थिंकिंग थी, इट वाज अ थ्योरी। प्रैक्टिकल किया तो भाई फेल। ऐसे इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने थ्योरी दे दी, क्या? कार्नोट साइकिल की। उन्होंने कहा अगर ऐसा साइकिल पॉसिबल है तो पक्की बात है एफिशिएंसी आपको कितनी मिल जाएगी? 100%, है ना। तो साइकिल क्या है उसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है कि वो साइकिल डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फिलहाल ये बात समझ में आई? सर हीट इंजन, जरा कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताइए, कहां देखने को मिलेगा हीट इंजन?
तो आप लोग स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, हर जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है? हीट इंजन। द बेसिक एंड प्रिमिटिव सिंपल जो तरीका है हीट इंजन का, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या है, आप सभी लोगों को पता है क्या कि एक सिलेंडर होता है किसमें? बाइक में। आप सभी लोगों को तो 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक सिलेंडर सुना होगा यार, ये बाइक है तुम्हारे पास। अगर आजकल रॉयल इनफील्ड चल रहा है, इसमें कितने सिलेंडर लगे होते हैं। और वही एक चलता है क्या, टीवीएस का स्पोर्ट्स, वो केवल पेट्रोल सूंघ के चलता है, पता है ना ये, है ना, वो वाला बाइक भी है। और एक ये वाली भी बाइक में, तो डिफरेंस कहां से आता है? बेसिकली इसी सिलेंडर की बात होती है कि कितना फ्यूल वो पर सेकंड कंज्यूम करेगा या पर साइकिल कंज्यूम करेगा। देखो क्या है सर, दिस इज अ सिलेंडर। आप लोग सिलेंडर देखे होगे यार, एड देखा है तुम लोगों ने? एड, वो धोनी ऐड करता था सर्वो ऑयल का, है ना, जो इंजन को जान दे देता है, ऑयल, सर्वो ऑयल, देखा होगा। उसमें ऐसा होता है, एक पिस्टन लगा होता है और ये सिलेंडर है भाई, और ये मस्त चल रहा होता है, उसके पास मतलब एकदम जान आ जाती है, दो ऐसे हाथ भी निकल आते हैं इसके ऐसे यहाँ। मैं तुम्हें रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ यार, वही सिलेंडर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो दिस इज द सिलेंडर, ओके। होगा क्या, दिस इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द डीजल इंजन और सिंपल पेट्रोल इंजन। होगा क्या, इसमें एक प्रोसेस होता है, यहां से फ्यूल इंजेक्ट आती है, फ्यूल यहां से इंजेक्ट होता है, एक तरफ से एयर इंजेक्ट होता है, एयर, फ्यूल, और क्या होगा भाई, ये हो गया पिस्टन, और यहां पर एक स्पार्क लगा होता है, ठीक है। स्पार्क प्लग का नाम सुना होगा आपने, जब आप किक मारते हो या फिर आप जब सेल्फ दबाते हो तो क्या होता है, वहां पर बैटरी के थ्रू एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। होगा क्या, स्पार्क जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, यहां से क्या हुआ, इंजेक्ट हुआ फ्यूल, यहां से क्या आया, एयर। इन एब्सेंस ऑफ एयर फ्यूल कैन नॉट बर्न, ये आप सभी लोगों को पता है कि अगर एयर नहीं है तो कुछ भी जल नहीं सकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, इसीलिए वहां पर एक एयर पाइप भी होता है। तो एयर और फ्यूल आ गया, यहाँ पे आग लगा दी आपने, है ना। कौन था, अनु मलिक? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी आपने इसके अंदर। अब आग लगाया तो होगा क्या सर, हीट आपने दे दिया, सिंपल है यार। हीट क्या हुआ, जनरेट हुआ। सर जब हीट जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, इस पिस्टन को मूव कराएगा। और ये पिस्टन किसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, देखो यार, ये पिस्टन हमने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ यहां पर मैंने फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज द सेंटर। जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये एक्सेल किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये यहां पहुंचेगा इस तरीके से, सब लोगों ने मशीन देखा होगा, ये आगे गया, और उसके बाद ड्यूरिंग एक्सपेंशन ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, जब ये आगे बढ़ चुका होगा तो ये मैकेनिकली जब रोटेट होगा तो मैकेनिकली इस एक्सेल को पीछे की तरफ पुश करेगा, और जब ये पीछे की तरफ पुश होगा तो यहां पर क्या होगा, इसमें कॉम्प्रेशन, ठीक है। मतलब सर, फर्स्ट एक्सपेंशन देन कॉम्प्रेशन, देन अगेन फ्यूल बर्न हुआ, एक्सपेंशन देन कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन देन कॉम्प्रेशन, दिस इज द साइकिल दैट यू विल एस्टैब्लिश। और इसी साइकिल की वजह से क्या होता है, आपका जो मोटरसाइकिल है या कोई भी इंजन है वो चलना शुरू करता है। सर आप यहां सोच रहे हो कि सर ये ऐसे कैसे चलेगा, समझ नहीं आया होगा ना। कितने लोग वो जो पुराने टाइप की, जो जिससे सिलाई मशीन जो होती है, उसको कितने लोग देखे हैं? देखो, जो पैर से चलाया जाता था बेटा, है ना, हमारा उसमें मोशन किस डायरेक्शन में होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बट ये कैसा रोटेट होता है, सर्कुलर। हाउ इज इट पॉसिबल, कभी देखना। तो जो अप एंड डाउन का मोशन होता है उसके साथ एक एक्सल कनेक्टेड होता है, और वो उसमें एक राउंड शेप में कनेक्टेड होता है, ताकि जब वो नीचे जाए फिर ऊपर जाए फिर नीचे जाए, तो वो ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, डायरेक्शन चेंजिंग मशीन, या गियर सिस्टम कह सकते हो आप, ठीक है, गियर सिस्टम। ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, बेसिकली काम की बात क्या है कि ये एक बार आगे की तरफ जाएगा, ये एक बार पीछे की तरफ जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, एक सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हमने किसका यूज किया, इस हीट इंजन का। तो दिस इज अ हीट इंजन। हीट इंजन में कौन सा साइकिल होता है बेटा, मतलब कैसा प्रोसेस होता है ये, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। इन द साइक्लिक प्रोसेस व्हाट इज द एफिशिएंसी, द हीट टोटल गिवन, टोटल हीट लॉस्ट
दोनों का माइनस कर लेंगे, जो बचेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वर्क डन। अब हम लॉस को अगर मिनिमाइज कर ले तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी यार, बोलो यार। तो ये बेसिकली यहां पर फंडा होता है। क्लियर हो रही बात? अब सर सेकंड लॉ है क्या? तो सेकंड लॉ बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो यार, इसमें दो स्टेटमेंट है ना, न्यूटन के क्लासियस स्टेटमेंट आएंगे, वो सब स्टेटमेंट को मैं एज इट इज लिखवाऊंगा, समझाऊंगा भी। पहले अभी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सर सिंपल लैंग्वेज में क्या है समझ लेते हैं, आज उतना ही रखेंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। तो मैंने एक बात बताई क्या, कि टोटल हीट और 100% हीट, 100% heat cannot be converted into work. Means what? There is some loss. एक चीज तो ये होगी। दूसरी बात सर, प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस का ऑपोजिट क्या होगा? हाँ, नॉन ही होगा ना। अभी ठीक है, उसका उल्टा, प्लस तो माइनस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात बेसिकली ये करता है कि सर देखो, अभी तक हम लोगों ने जो प्रोसेस यहां पर देखा, क्या फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि आपने जो हीट दिया वो हीट इंटरनल एनर्जी के चेंज प्लस वर्क डन में कन्वर्ट हो गया। इंटरनल एनर्जी का चेंज अगर जीरो है तो टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन सर अभी अभी हमने देखा कि डेल्टा यू की वैल्यू जीरो किसमें हो जाती है? साइक्लिक प्रोसेस में जीरो हो जाती है। लेकिन इन द साइक्लिक प्रोसेस इटसेल्फ the total heat given to the system is not going to convert in doing work done. It is not going to be converted completely in work done. पूरी तरीके से वर्क डन में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ये अभी अभी मैंने देखा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जांपल समझना कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को रिवर्स, उसका रिवर्स प्रोसेस भी साइक्लिक के लिए क्या होगा, अगर आप एक प्रोसेस आपने किया तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल होना चाहिए। अगर उसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल हो जाएगा तब तो फर्स्ट लॉ पूरी तरीके से सही माना जाएगा, क्योंकि रिवर्स नहीं होगा तो डेल्टा यू जीरो होगा क्या? बोलो यार, रिवर्स नहीं होगा तो डेल्टा यू जीरो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसी पोजीशन पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे, टेम्परेचर सेम नहीं होगा, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, और ऐसे कंडीशन में कि हमने कहा यार देखो, किसी भी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स 100% कर सकते हैं तब तो ये बात बिल्कुल सही है ना? सॉरी। और हम लोगों ने ये चीज पढ़ी क्या, कि ये जो लॉ पढ़ा है उनने कहा कि यार देखो, अगर ऐसा पॉसिबल है इन नेचर, हमारे जनरल नेचर में क्या होगा कि टोटल हीट इंटरनल एनर्जी चेंज और वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। एक वन डायरेक्शनल बात करी, लोगों ने सोचा है कि वन डायरेक्शन तो चलो पॉसिबल है, मतलब क्या, कुछ चीजें स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे मैंने इसको यहां पर ऐसे छोड़ दिया, नीचे की तरफ गिर गया, स्पॉन्टेनियस खुद हो रहा है। मैंने कहा भाई फिर समय पहुंच जा, ऐसा होगा? नहीं होगा। आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। आपके पास देखो, यहां पर एक मिरर है, आपके पास एक हैमर है, आपने उसको हिट कर दिया या इस स्क्रीन पर हिट कर दिया, ठीक है, हिट किया, हीट एनर्जी डेवलप हुई, उस हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से वो टूट गया, ठीक है। दिस इज ए वन वे प्रोसेस। क्या उसका ऑपोजिट प्रोसेस भी पॉसिबल है? मैंने कहा उतना हीट मैं दे दूं, जुड़ जा, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारे, मतलब जितने भी प्रोसेसेस यहां पर हमारे नेचर में प्रेजेंट है, तो नेचर में कोई अगर एक फॉरवर्ड प्रोसेस है तो उसका रिवर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पॉसिबल नहीं, ठीक है। किसी भी एक चीज का जो फॉरवर्ड प्रोसेस आपने किया उसका रिवर्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली नॉट पॉसिबल, ठीक है। मतलब सर, मतलब ये कि आपके पास एक यहां पर हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, आपके पास दूसरा यहां पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी। इट हैज अ टेम्परेचर T1 विच इज ग्रेटर देन T2। किससे ग्रेटर है बेटा? T2 इससे ज्यादा है। मतलब इसका टेम्परेचर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। यू हैव कनेक्टेड देम, आपने दोनों को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया अगर आप दोनों को, तो बताओ नेचुरली
नेचुरली जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है उस लॉ के हिसाब से हीट किधर से किधर ट्रांसफर होना चाहिए, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. द हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. इट विल कंटिन्यू कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए. मैंने कहा ठीक है भैया, दोनों में हीट ट्रांसफर हुआ हायर टू लोअर टेम्परेचर. इसका भी टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेल्सियस होगा, इसका भी कितना हो गया बेटा 50 डिग्री सेल्सियस हो गया. दिस वाज अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, दिस वाज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सिंपल सी बात. मैंने कहा रिवर्स प्रोसेस अगेन. सर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का मैंने तुम्हें उतना दिया था, वापस करो, वापस हीट यहां पर भेजो. क्या ऐसा पॉसिबल है नेचुरली? क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? नहीं. ठीक, डेली लाइफ में भी यही होता है. बिकॉज नेचर इज फिजिक्स, डेली लाइफ इज नेचर. तो सब कुछ ऐसा होता है. मेरे पास बहुत सारा पैसा है. तुम सोचते हो पैसे से क्यों कंपेयर करते सर, है ना? नहीं यार, ऐसा मतलब ये नेचुरल ऐसा है. बहुत सारा पैसा है और तुम गरीब हो. मान लो, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है और मैं गरीब. अब ठीक, अब हुआ क्या, जनरली यही होता है कि आप गए, सर कुछ रुपए उधार दे दीजिए. मैंने कहा ठीक है, मेरा नेचर बड़ा अच्छा है नेचुरली. मैंने कहा यार बहुत पैसा पड़ा है अपने पास, ले जाओ. मैंने दे दिया. अब मैंने कहा कि उसका मन होगा नेचुरली तो वापस भी कर देगा, बट ऐसा होता है क्या? दिस इज नॉट रिवर्सिबल. वो कहेगा कि हम नहीं देंगे, आपने कब दिया था? तो हमने कहा सही बात है, दिस वॉज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बट वेन आई हैव टू टेक बैक द मनी, दैट इज नॉट द नेचुरल प्रोसेस. देन व्हाट आई हैव टू डू, है ना? मैं कहूंगा देख लूंगा, आओ तुम घर से बाहर आज. ठीक है, धमकी दूंगा उसे, देखो यार इज्जत से पैसे दे दो वरना बेइज्जत कर दूंगा. मीन्स आई विल डू सम एक्सटर्नल वर्क, है ना? एक्सटर्नली मुझे कुछ काम करना पड़ेगा ताकि वो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ था अब उसको वापस कराने के लिए आई हैव टू डू सम वर्क. एक्सटर्नली आई हैव टू अप्लाई सम फोर्स. बोलो यार बात समझ में आ रही है? सो इन नेचर कोई भी चीज स्पॉन्टेनियसली अगर हो गया है तो उसका रिवर्स प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल नहीं है. बट इफ यू वांट टू डू सम रिवर्स प्रोसेस यू हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क. अरे यार बोल बात समझ में आई? ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट. बेसिकली एक क्लॉसियस एक न्यूटन का स्टेटमेंट, हम समझेंगे इसको अगली क्लास में. बट दोनों का कॉमन सेंस में मतलब बेसिक तरीके से समझना. क्या कि भाई 100% हीट कैन नॉट बी यूटिलाइज. ठीक है, सही बात है, 100% हीट पूरी तरीके से क्योंकि उसका कुछ लॉस होगा. और दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई एक प्रोसेस अगर हुआ है तो उसका साइक्लिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉट पॉसिबल. ओके, मतलब सर, मतलब देखिए सिंपल चीज बता रहा हूं, हीट पंप की कहानी. सर हीट पंप अगली क्लास में इसको डिटेल में और समझाऊंगा, समझना. आपके पास क्या है, रेफ्रिजरेटर. सभी के घर में होगा फ्रिज, है ना? ऐसे कंडीशन में फ्रिज क्या है, यहां का टेम्परेचर, यहां पर आपने बहुत सारे क्या रख रखे, मॉलिक्यूल्स. नहीं यार, तुम्हारे घर में मॉलिक्यूल ही रहता है. अरे यार मतलब सेब वेब रखो, अंडा वंडा रखो, है ना? और आपने फ्रिज ओपन किया, आपने फ्रिज ओपन किया, द सराउंडिंग टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस. और अभी आपने इसका प्लग जो है यहां पर सॉकेट से नहीं लगाया है. ठीक है, आपने सॉकेट से लगाया, स्विच को ऑन कर दिया, बट स्टिल द टेम्परेचर ऑफ इनसाइड द फ्रिज इज हाउ मच, 27 डिग्री सेल्सियस. ओके सर, यहां पर हीट ज्यादा है. क्या है भाई, यहां पर हीट ज्यादा. अंदर का टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस. सर बाहर का टेम्परेचर भी कितना, 27 डिग्री सेल्सियस. बट आई जस्ट वांट टू मेक द इनर पोर्शन कूल. मतलब इसका टेम्परेचर मुझे बाहर के टेम्परेचर से क्या करना है, कम करना है. ओके, मैंने कहा बाहर टेम्परेचर अंदर टेम्परेचर बराबर है. जादू तो है नहीं, कर दूंगा कि हो जाए ऑटोमेटिकली 27 डिग्री 27 डिग्री. क्या हीट सेम टेम्परेचर में फ्लो हो सकता है क्या? Is it an spontaneous process? No, it is not the spontaneous process. So if it is not the spontaneous process, what will you do? You will do some work. You have to extract the heat. क्या करना पड़ेगा बेटा यहां पर? Extract the heat. आपने क्या किया, हीट एक्सट्रैक्ट किया. हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, वर्क डन करना पड़ेगा. अरे बोलो ना भाई,
लेकिन आपने जो टोटल वर्क डन किया, क्या वो पूरा का पूरा वर्क डन है ना हीट को एक्सट्रैक्ट करने में यूटिलाइज हो जाएगा? नहीं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ का टेम्परेचर बेसिकली अभी आपको समझना है, यहाँ का टेम्परेचर कम कैसे होगा? यहाँ पर आप वाटर को फ्रीज कैसे करोगे? आइस क्यूब चाहिए आपको, कैसे फ्रीज करोगे? बाय एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम इनसाइड। ओके, so when any natural process is not possible, spontaneous process is not possible, to do that particular thing आपको क्या करना होगा? एक्सटर्नली वर्क डन करना पड़ेगा। इज दिस ओके? दिस इज कॉल्ड हीट पंप। पंप का मतलब क्या है? टू एक्सट्रैक्ट समथिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप। मतलब सर मेरे पास अगेन सोर्स है, मशीन है, और ये क्या है? सिंक। ठीक है, मुझे यहां से हीट एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना है बेटा? Q1। मैं क्या करूंगा? यहाँ पर वर्क डन करूंगा। हीट कहां चला गया? Q2, सराउंडिंग में चला गया। ठीक है, ऐसे केस में क्या हुआ? आपने जो टोटल वर्क डन किया प्लस Q1 इज इक्वल टू व्हाट? Q2, या इसको आप Q2 बोल दो, Q2 इसको Q1 बोल दो। तो क्या हो गया? W इज इक्वल टू अगेन Q1 माइनस Q2। आपने जो टोटल वर्क डन किया वो क्या हो गया? Q1 माइनस Q2 के बराबर। ठीक है, इफिशियंसी नहीं, यहां पर परफॉर्मेंस निकाला जाता है, वो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा हीट पंप के बारे में। सो ऑल एंड ऑल क्या डिस्कस कर लिया हम लोगों ने यार? फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ उसके बारे में बात किया यार। हीट इंजन के बारे में बात कर लिया। हीट इंजन से हम लोगों ने समझ लिया क्या? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैंने नहीं बताया है, मैंने आपको केवल और सिंपल जो जो तुम याद कर सकते हो, जिसे समझ सकते हो, उसकी दो स्टेटमेंट मैंने बता दी। पहला, पूरी तरीके से हीट वर्क डन में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट आप सभी लोगों के बुक में दिए गए हैं, दोनों को स्टेटमेंट, क्लॉसेस स्टेटमेंट आप नोट करके जरूर आइएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बोले यार ये बात समझ में आ गई। अगली क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर डे आफ्टर टुमारो आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज ऑसिलेशन। दैट इज आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। समझ आ रही बात? मजा आ रहा है? लेते रहो, मतलब पढ़ते रहो यार।